नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज जिस विषय को लेकर के हम आप लोगों के समक्ष आए हैं, ये किसानों का बड़ा गंभीर विषय है। पॉपुलर के किसान जो हैं इससे बहुत परेशान हैं। किसानों के फ़ोन आ रहे थे कि भाई इसके बारे में बताओ। जो बड़ा बड़ा जैसे पेड़ आप देख रहे हैं, ऊपर दिखाने का प्रयास करें इसका। ये देखो बड़ा पेड़ है, ये सूख रहा है और ये इधर लाइन में पीछे से सूखते हुए आ रहे हैं, ये आ गए, उधर भी बीच में सूख गए। तो ये सिलसिलेवाइज चलता रहता है। तो इस तरीके से एक पेड़ सूखेगा, उसके बाद फिर दूसरा सूखेगा, फिर तीसरा सूखेगा। तो इसी तरीके से ये पेड़ सूखते चले जाते हैं। किसान भाइयों, ये दो कारण से है। सबसे पहला कारण तो ये है कि या तो सफ़ेद गिडार का हमला है। सफ़ेद गिडार क्या काम करता है कि वो आपकी जो पौधा है इसके चारों तरफ की जो कोमल जड़ें हैं, उन कोमल जड़ों को सफ़ेद गिडार बड़ी मात्रा में हो जाते हैं, काफ़ी कीड़े हो जाते हैं, तो वो इसकी जड़ों को काटते हैं और तब भोजन पौधा नहीं ले पाता और इस तरीके से पौधा जो है सूख जाता है। दूसरा इसका जो कारण है, उसका कारण है फंगल, फफूंद। हम अक्सर किसान भाइयों को कहते हैं कि जब आप पौधा लगाएं तो उसमें जैविक फफूंदनाशक, हमारा एक मित्र फफूंद है जो जिसको कहते हैं हम ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है, जितने हमारे शत्रु फफूंद हैं उनको ख़त्म करता है। तो अगर हम लगाई के वक्त ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें, मैं उसका एक वीडियो डाला था इसका बवेरिया बेसियाना का, उसका एक कल्चर बनाने का तरीका है, मेरे वीडियो में है। तो इसी तरीके से हम लोग ट्राइकोडर्मा विरिडी के नाम से आता है, तो उसका हम लोग कल्चर बनाते हैं। उस कल्चर में हम क्या करते हैं कि अगर हमने 1 क्विंटल खाद लिया गला हुआ, उसका क्या नाम आपके खाद है, गाय के गोबर का खाद हम ले लेंगे या वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे, तो उसमें 1 क्विंटल में हम करीब 2 किलो हम ट्राइकोडर्मा डाल लेंगे और उसमें उचित नमी बना करके हम उसमें नमी बनाए रखेंगे और छाया में, किसी पेड़ की छाया में या किसी छप्पर की छाया में, टीन शेड की छाया में उसको रखेंगे और उस पर हम उचित नमी बनाकर ऊपर हम उसका टाट का कट्टा रख देंगे ताकि उसमें जो फफूंद है वो डेवलप उसमें होता रहे। तो उस फफूंद को हम लोग, जैसे हमने अभी पॉपुलर की प्लांटेशन अब लगाई, अब जनवरी में फरवरी में लगाई, तो उसमें अगर हम उस कल्चर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालें तो ये समस्या हमें जो आज देखने को मिल रही है, ये समस्या हमें नहीं मिलेगी। ये पौधा, ये फ़िलहाल करीब ये 24 इंच का पौधा है और 24 इंच के पौधे का मतलब ये है कि 1.5-2 कुंटल का पौधा, यानी कि करीब 2,500-3 हज़ार रुपये का नुकसान फ़िलहाल ही हमें इसमें हो चुका है। तो ये ट्राइकोडर्मा से या फिर बवेरिया बेसियाना से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लगाई का टाइम है तो किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग ट्राइकोडर्मा का कल्चर पौधे लगाई से पहले आप लोग तैयार करें। उसके बाद जैसे ही आपकी पौध लगेगी, उस पौध में आप लोग उसको कल्चर को डाल करके पौध लगाइए। अब इसका दूसरा तरीका ये है, जैसे ये आप देख रहे हैं, दिखाइए, ये इधर खाली हो गया है, इधर ये पौधे कटते जा रहे हैं, आगे सूखते जा रहे हैं। इसका एक तरीका ये है अब कि इसमें हमने कल्चर तैयार किया। कल्चर को तैयार करने के बाद हमने इसमें डाल करके इसमें इसकी गहरी खुदाई करनी है, क्योंकि इसमें एक नमी आपका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर आप थोड़ा कट लगा करके उसमें भी आप डाल देंगे, जिससे अगला पौधा आपका बच जाए और उन टोटल पौधों के पास में हम ये कल्चर जो है उसको डाल करके और उसमें गहरी गुड़ाई हम लोग फावड़े से कर देंगे। उसके बाद हम इसमें सिंचाई कर देंगे। किसान भाइयों, अगर इस तरह से हम इसको नहीं करेंगे, हमने ये पेड़ काट लिया और दोबारा हमने अगले साल पेड़ लगाया, क्योंकि होता क्या है कि हमने पेड़ को तो काट दिया, वो हमारा जो सूखा पेड़ था, जो हरा पेड़ था, लेकिन वो जो फफूंद है वो फफूंद वहीं पर पड़ा हुआ है। और वो कहना आपका सफ़ेद गिडार अगर है तो सफ़ेद गिडार भी वहीं पर है। जैसे ही हम दूसरा पौधा लगाएंगे और वो पौधा विकसित होगा, साल भर का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, वो पौधा फिर वो सूख जाएगा। तो इसलिए हमने उसको ख़त्म करना है। तो सबसे पहले तो हम कल्चर बना करके अपना लगाई के वक्त में हम अपना ट्राइकोडर्मा डालें। ट्राइकोडर्मा ऐसा काम करता है, ये आप यूँ समझ लें जैसे कि एक नीमोटोड होता है। नीमोटोड क्या काम करता है कि वो छोटे पौधों में, मिर्च का पौधा है, दूसरी चीज़ के पौधे हैं, उसकी जो कोमल जड़ें हैं उनको वो भोजन लेने के लायक नहीं छोड़ता और उससे पौधा सूख जाता है। तो इसीलिए फफूंद जो है वो ये काम करता है। अक्सर किसान भाई क्या गलती कर देते हैं कि इस पौधे को हमने काट दिया, काटने के बाद हम इसको भूल गए, अगली बार हमने फिर पौधे लगा दिए, वो पौधे हो गए, बड़े हुए, तब फिर यही समस्या हमारे सामने आती है। तो इसलिए इसका अस्थायी इलाज, रासायनिक दवाइयों में इसका इलाज नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा ये ट्राइकोडर्मा हमारा मित्र
फफूंद है, मित्र फफूंद शत्रु फफूंद को ख़त्म करता है, तो या तो इसका इलाज आप ट्राइकोडर्मा से करिए, ट्राइकोडर्मा विरिडी से। और अगर इसके अंदर आपका सफ़ेद गिडार है या दीमक की समस्या है तो इसका इलाज आप कर सकते हैं बवेरिया बेसियाना से। पिछले दिनों बवेरिया बेसियाना का एक वीडियो मैंने अपने इस पर डाला था अपने चैनल पर, तो आप लोग उसे देखें और उस तरीके से आप इन पौधों को अपने बचाएं किसान भाइयों। नहीं तो इस तरह आपका पूरा तैयार हैसिया जैसे ये खड़ा हुआ है, आप दिखाएं इधर, और उसमें वो खाली जो है, तो ये सैकड़ों कुंटल का नुकसान यहाँ पर किसान को हो जाएगा और किसान एक अच्छे प्रॉफिट की बजाय नुकसान में चला जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके जान सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें हमें। दूसरे किसान अगर इस समस्या से ग्रसित हैं, या अक्सर किसानों के बहुत फ़ोन आते हैं और किसान इससे परेशान, उनको अस्थायी हल नहीं मिल सकता है। तो कल्चर की जो मैं बात कही, अगर आप सीधा ट्राइकोडर्मा इसमें डालेंगे या इसमें क्या नाम आपका सीधा बवेरिया बेसियाना डालेंगे तो वो आपका डेवलप नहीं होगा, उसका जीवाणु जो हमारी फफूंद है उसका जो जीवाणु है वो मर जाएगा। तो इसलिए इसका कल्चर जब तक आपके खेत में जीवांश कार्बन है और नमी है, दो चीज़ों का आप नोट कर लें, जीवांश कार्बन और नमी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको ध्यान से समझें और इसको करें और अपने पॉपुलर के पौधों को या दूसरे कोई भी पौधे, किसी भी पौधों को ये सुखा सकता है, उसको सूखने से बचाएं, अपने नुकसान को बचाएं। हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आपका लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।